ओके। सो कल हमने जो डिस्कस किया था वो कैसे मतलब डॉकर इंस्टॉल करना और कंटेनर बनाना, कंटेनर को स्टॉप करना, है ना, ये सब हमने किया था। ठीक है। तो अभी आपने ये जाना, ये देखा होगा कि, है ना, कंटेनर को सपोज अगर मुझे दो दो आईपी देना है ना, एक अपनी बैक एंड एप्लीकेशन के लिए, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए। तो ये तो सुना भी होगा ना कि पॉड को भी दो आईपी मिलता है ना। एक आईपी, हम्म। एक आईपी पे इंटरनेट कनेक्शन होता है, दूसरा आईपी पे जो है प्राइवेट यूजर्स जो है वो एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, राइट, जिससे कि हम्म। लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ऐसा ही सिस्टम जो है वो डॉकर में भी है। अगर आप कंटेनर बना रहे हो तो जैसे आपको नेटवर्क चेक करना है कि मेरे कौन कौन से डिफॉल्ट नेटवर्क है ना मेरे सिस्टम में, तो डॉकर नेटवर्क एलएस करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये जो है ब्रिज जो है ये डिफॉल्ट नेटवर्क है, होस्ट जो है डिफॉल्ट नेटवर्क है, नन जो है डिफॉल्ट नेटवर्क है। और ये तो मैंने बनाया है एक नेटवर्क, कस्टम नेटवर्क, ये भी ब्रिज ही है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। पर ये कस्टम ब्रिज है, मैंने इसको बाद में क्रिएट किया है सिस्टम बनने के बाद। ठीक है। तो ये इतने सारे नेटवर्क होते हैं। आप देखो, जैसे मान लो कि मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि उसको आईपी कैसे मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आई एफ कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, आई पी ए शो कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ना एक डॉकर डॉकर करके ब्रिज नेटवर्क बना हुआ है, ये दिख रहा है, डॉकर डॉकर जीरो। तो ये ब्रिज नेटवर्क है ना। इस ब्रिज नेटवर्क का आईपी क्या है, ये आईपी है। तो जितने भी मैं कंटेनर बनाऊंगा उसको बाय डिफॉल्ट इस सीरीज का आईपी मिलेगा। ठीक है। और ये डॉकर ब्रिज जो है वो फिर हमारे लिनक्स के इथरनेट से ब्रिज है, और उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट से बाहर जाता है। तो ये वाला जो फिर ये डॉकर, ब्रिज ही कैसे पता लगा आपको? आई मीन होस्ट भी तो हो सकता है ये। नहीं नहीं, ये ब्रिज नेटवर्क है। इसको ये दिया भी होगा ना यहाँ पे। ये जब बाय डिफॉल्ट आप डॉकर इंस्टॉल करते हो ना तो ये बन जाता है अपने आप, आपको ये बनाने की जरूरत ओके। नहीं है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने मैनुअली कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ डॉकर का सॉफ्टवेयर डाला और जैसे ही डॉकर अप हुआ उसने एक ब्रिज नेटवर्क बना दिया, जिससे कि ये होस्ट मशीन से कम्युनिकेट कर सके, होस्ट के इथरनेट से। ठीक है ना। और बाकी ये सारे नेटवर्क कैसे बने हैं ये भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये, अच्छा, होस्ट ये मतलब इसका ये नोड डॉकर जीरो के वन अंदर। जो है हमारा, वही है ना होस्ट? ये होस्ट है, मेरा लाइनेक्स का होस्ट है। हाँ, लाइनक्स का देखो, होस्ट। एक यहाँ पे, एक एक सवाल सुमंत भाई, डॉकर के अंदर आपने लॉगिन करके फिर ये आईपी शो किया है या देखो होस्ट कंफ्यूज मशीन पे किया देखो है? कंफ्यूज मत हो, ये मेरा विंडोज का मशीन है। ठीक है। विंडोज पे मेरे को, मैंने क्या किया, VMware का सॉफ्टवेयर डाला है। हम्म। ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने क्या किया है, VMware वर्क स्टेशन है, इसके ऊपर मैंने वर्चुअल बॉक्स बनाया, अरे वर्चुअल मशीन बनाया है। ठीक है। जो कि मेरा उबुंटू इस पे इंस्टॉल है। ओके। इस VMware पे एक और वर्चुअलाइजेशन है जो कि हम बोल रहे हैं CNF सी। ठीक है। तो ये क्या है, CNF हमारा डॉकर है, या पॉडमैन हो सकता है, या कुबरनेटीज हो सकता है, या ओपन शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। और इस कंटेनर के अंदर जो है, ये कंटेनर क्या है, ये जो कंटेनर है ये एक तरह से मेरा फिर से एक VM मशीन है। ओके। और इस VM पे मेरा क्या चल रहा है, इस कंटेनर के अंदर मेरा क्या चल रहा है, एप्लीकेशन। ठीक है। तो देखो नेटवर्क का लेयर यहाँ पे एक विंडोज का, हमारे लैपटॉप का एक कार्ड होगा, इथरनेट कार्ड। VMware जब आप बनाते हो, VM मशीन, तो उस पे एक वर्चुअल कार्ड बनता है। फिर जब आप कंटेनर बनाते हो, है ना, तो कंटेनर का भी अपना एक नेटवर्क बनता है, वर्चुअल नेटवर्क।
तो हमारे यहाँ पे तीन तीन लेयर हो गई नेटवर्क की, तब जाके हमारा जो एप्लीकेशन है वो बाहर एक्सेस होती है। तो यहाँ पे ब्रिज नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। ब्रिज नेटवर्क, अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार में सोचोगे कि सारी चीजें मुझे समझ में आ जाए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप जब बार बार इसको सेटअप बनाओगे, बार बार कंटेनर बनाओगे, बार बार नेटवर्क अटैच करोगे, तब जाके चीजें ना क्लियर होंगी, ठीक है ना, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। तो अभी मैं एक क्या करता हूँ, ये थियोरेटिकली ज्यादा डिस्कस करने से मतलब है नहीं, प्रैक्टिकली ज्यादा देखोगे तो फायदा है, ठीक है। तो अभी देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ सिंपल, ठीक है। तो बना बना रहा हूँ मैं डॉकर रन आईटीडी, और मैं एक कंटेनर का नाम दे देता हूँ टेस्ट वन, ठीक है। मैंने टेस्ट 01 एक कंटेनर का नाम दिया। अभी मैंने, क्या हो गया? इमेज सर, इमेज रहनी इमेज चाहिए ना नहीं है ना, मतलब। टेस्ट की तो हम्म, इमेज होनी चाहिए, जब भी तो कंटेनर रन होगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं नाम भी दे देता हूँ इस कंटेनर का, ठीक है। टेस्ट 01, और इमेज में दे देता हूँ, हम्म। ठीक है। मैं नाम दे हम्म। दिया, अब एक और कंटेनर रन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं डॉकर पीएस करता हूँ, तो मेरे पास दो कंटेनर आ गए, ठीक है। इस यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब नहीं। मैं, अगर मुझे इसका डिटेल देखना है कि ये कौन से नेटवर्क से अटैच है, भाई ये तो देखना पड़ेगा ना। या ये भी देख सकते हो कि मेरे पास जितने नेटवर्क है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने कंटेनर अटैच है, तो वो भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे, वो तो देखना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा ना, इसलिए कि मुझे, मेरे पास पांच नेटवर्क है, तो अब मुझे पांचों नेटवर्क में सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन से कंटेनर किस नेटवर्क में चल रहे हैं। तो बेटर है मैं इस कंटेनर की डिटेल देखता हूँ। तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, डिस्क्राइब करते हो ना कुबरनेटिस में, हम्म। उसी तरह यहाँ पे इंस्पेक्ट है, ठीक है। मैं टेस्ट वन देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ना डिटेल आ गई। अब इसको आईपी क्या मिला है, मैंने तो आईपी नहीं दिया ना, अपने आप आईपी मिला 0 17.0.6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस शो करता हूँ, इसका नेटवर्क क्या है, 17.0.1 है। हाँ, 0.1। इसको आईपी क्या मिला है, सेम सीरीज है, हम्म। ठीक है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट, लेकिन लेकिन अगर मैं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस नेटवर्क से मेरा अ, ये अटैच ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं नेटवर्क बनाता हूं, ठीक है। डॉकर नेटवर्क, डॉकर, एक मिनट, थोड़ा कमांड भूल जाता हूं मैं ना। नेटवर्क क्रिएट इन डॉकर, ठीक है। ठीक है, ये डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और ये नाम दे रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ आईबीएम, ठीक है। डॉकर, अच्छा डॉकर दो बार हो गया, मैं इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मेरा नेटवर्क क्रिएट होगा आईबीएम। एक दे देता हूं मैं एचसीएल, एक दे देता हूं मैं नोकिया। अब मेरे पास तीन नेटवर्क हो गए। अब मुझे ये देखना है कि इनका सीरीज क्या है। तो डॉकर नेटवर्क एलएस करता हूं, तो यहाँ पे मुझे तीन नेटवर्क बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये आईबीएम का बना है, ये एचसीएल का बना है, ये नोकिया का बना है, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी है। अब सपोज मैं, एक आईबीएम का नेटवर्क है, इसको मैं देखता हूँ कि इसको आईपी क्या मिला है। तो डॉकर नेटवर्क, सही है ना नेटवर्क की स्पेलिंग, नेटवर्क इंस्पेक्ट
इंस्पेक्ट मतलब डिस्क्राइब, कुबरनेटिस में आप डिस्क्राइब करते हो ना, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है ये। अब देखो इसको सीरीज क्या मिली है, ये वाली सीरीज मिली है। उसका क्या था, 17 था। अब मैं इसी तरह अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे नाम भी दे सकते हो है ना। ये मैंने किसका देखा था, ये देखा था मैंने आईबीएम का। अब मैं एचसीएल का देखता हूँ, इसको सीरीज क्या मिली है, 20। यहाँ पे देखता हूँ मैं नोकिया का, तो इसको सीरीज क्या मिली है, 21। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेनर नया वाला बने, या जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग नेट कंटेनर है, उसको मैं इस, ये भी जो आईबीएम का नेटवर्क है या जो एचसीएल का नेटवर्क है उससे भी कनेक्ट कर दूं, जिससे कि दो आईपी मिले। तो एक मेरा कम्युनिकेशन जो है, जो उसको आईपी बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है डॉकर 0 से, वो तो चला जाए इंटरनेट, वाया इंटरनेट बाहर एक्सेस, बाहर के ट्रैफिक को संभाले। और एक जो नेटवर्क बने मेरा, जो आईबीएम का या एचसीएल का या नोकिया का, वो पर्टिकुलर उस प्राइवेट नेटवर्क में जाए कि उसमें नोकिया के यूजर आए, उसमें एचसीएल के यूजर आए, दूसरे यूजर ना आए। तो मैं ऐसे सेग्रीगेट कर सकता हूँ ना, ऐसे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं ना, कैसे हम कर सकते हैं, राइट। कि मेरा प्राइवेट नेटवर्क जो है वो सिर्फ कंपनी के लोग ही एक्सेस करें, जिससे कि डिस्टरबेंस ना आए, उनको लोड का इशू ना आए। नहीं तो एक ही नेटवर्क पे सबको डाल दोगे तो बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा ना, है ना। फिर वो परफॉर्मेंस के इश्यूज आने लगेंगे। एप्लीकेशन जब एक्सेस करोगे, कई बार आप देखते हो ना, कोई एप्लीकेशन एक्सेस करते हो तो एक्सेस होता नहीं है, बहुत स्लो चलता है। वो कोई भी आईआरसीटीसी हो, तो आईआरसीटीसी भी तो एप्लीकेशन ही है। उसको जब पीक टाइम आता है, जैसे तत्काल का टाइम आता है, तो अपने आप स्लो चलने लगता है, बिकॉज सारे लोग एक साथ लॉग इन कर लेते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ यूजर्स टू बुक द टिकट। बट नॉर्मल टाइम में देखो, बिल्कुल इजीली एक्सेस होता है ना, ठीक है। सर यहाँ ऐसा कोई लिमिट है क्या, एक वीएम मशीन पे इतना ही कंटेनर बना सकते हैं? जैसे हमने जैसे 3 इमेज ली, एनजीनिक्स ले ली, एचटीटीपीडी ले ली, और दो नहीं है दो ली देखो, जैसे मान लीजिए नहीं हमने। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कितने कंटेनर बना सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपके होस्ट मशीन में रिसोर्स कितना है। अगर मान हाँ, लो रिसोर्स दस कितना। जीबी है और आपने 100 कंटेनर हम्म। बना दिया और 100 एप्लीकेशन डाल दिया, तो उसको मेमोरी नहीं हम्म। मिलेगा, सीपीयू ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल। स्टोरेज ही नहीं अब नहीं आएगा। मिलेगा। तो फिर वो, भाई वही होगा, परफॉर्मेंस क्रंच हो जाएगा, परफॉर्मेंस का इशू आ जाएगा, एप्लीकेशन चलेगी नहीं, एक्सेस हाँ, ही एक नहीं हो पॉइंट पे तो पाएगी बाहर इमेज भी से। रन नहीं होगा। फिर मतलब ज्यादा इमेज भी डाउनलोड नहीं होगी। हाँ, वो ओएम किल्ड का एरर दिखाने लगेगा ना, आउट ऑफ मेमोरी का एरर आता है हम्म। ना, ओएम किल्ड। तो वो सब एरर दिखाने लग जाएगा। तो ओके। अगर रिसोर्सेज हैं आपके पास तो चलाओ, जितने चलाना है चलाओ। ऐसे कोई मैंने सुना तो नहीं है कि इतने कंटेनर ही बन पाते हैं एक सिस्टम पे। और वैसे हम्म। जब आप क्लस्टर बनाते हो तो बहुत सारे वर्कर नोड हो जाते हैं, तो वो तो कंटेनर वैसे ही हम्म। डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, है हाँ, ना वो तो एक। अलग अलग मल्टीपल पॉड्स होंगे या फिर वीएम होंगे, अलग अलग वीएम मशीन होगा, उस पे हाँ, जाएगा। राइट राइट। तो अभी देखो, मैं ना एक जो मेरा कंटेनर है, सपोज जो मैंने टेस्ट बनाया था ना, तो अभी डॉकर पीएस करो, तो मेरे पास ये कंटेनर है टेस्ट 01, ठीक है। मैं इसका आईपी हमने देखा था 17 सीरीज से मिला था, ये तो 17.06 है ना, 172.17.0.6 मिला हुआ था। और वो किससे मिला हुआ था, डॉकर 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको एक आईबीएम या एचसीएल के नेटवर्क से कनेक्ट करता हूं, तो एक आईपी इसको और मिल जाएगा, इस कंटेनर को, है ना। तो अभी मैं 1 मिनट एक देख लेता हूँ कमांड क्या है। ओके, क्रिएट हो गया। हाउ टू कनेक्ट विथ न्यू नेटवर्क, ठीक है। तो ये मैंने एक कंटेनर बनाया और इसको ये अटैच कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क कनेक्ट ये रहा, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, फिर माई नेटवर्क, और उसके बाद नेटवर्क का कंटेनर का नाम दे दो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अब नेटवर्क का नाम दे रहा हूँ। तो नेटवर्क का नाम दे दिया मैंने, सपोज SCL, ओके। और मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम दे रहा हूँ। अभी मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है एक। अब मैं इस कंटेनर को दो आईपी दिखना चाहिए मुझे, तो कैसे देखूंगा बताओ।
डिस्क्राइब वही इंस्पेक्ट करके। हाँ इंस्पेक्ट वाली कमांड से हाँ, तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट नेम नाम। टेस्ट 01। टेस्ट 01। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है एक हाँ तो, 20 वाला मिल तो गया आईपी 20.0.2 और ये भी मिला हुआ है ना। एचसीएल का। वो हाँ पहले ये भी ऊपर है, मिला। हाँ। तो मतलब ये नेटवर्क, देखो नेटवर्क सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे अब इसको ब्रिज दो और दो नेटवर्क दिखा रहा है। एक तो ब्रिज नेटवर्क दिखा रहा है जो बाय डिफॉल्ट है, और ये एचसीएल वाला HCL। नेटवर्क दिखा रहा है। तो मतलब ये इसको अभी दो आईपी मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये अपने पॉड में भी होता है। ये जब आप कुबरनेटिस पढ़ोगे ना तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसमें एक अलग तरीका होता है करने का। इतना इजी नहीं है जितना यहाँ डॉकर में इजी है, उतना इजी वहां पे नहीं है, ठीक है ना। सर एक बार कमांड वो दिखाएंगे, वो जो अभी आपने रन किया था। ये हाँ, एक मिनट। डॉकर कनेक्ट नेटवर्क कनेक्ट, हाँ हाँ, यही वाला। सिंपल है, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट डॉकर बस, नेटवर्क कनेक्ट। है ना। और अगर कुछ ऐसा सर लग, स्पेसिफिक आईपी भी दे सकता हूँ क्या मैं? स्पेसिफिक आईपी, जैसे एचसीएल का जैसे 0.2 इसने रैंडम उठा लिया, राइट? मेरे मैं हम, चाहता हूँ इसको 0.3 मिले। हाँ दे सकते हो, दे सकते स्टैटिक आईपी ना, हाँ, उस सीरीज में हाँ से दे स्टैटिक सकते, आईपी। उस सीरीज में से दे सकते हो। चलो दे के देख लेते हैं अच्छा। क्या दिक्कत है। हाँ हाउ टू एलोकेट स्टैटिक आईपी टू कंटेनर, ठीक है। लेकिन वो उसी सीरीज का लेगा ना जिस जिस सीरीज में वो नेटवर्क है। तो ये देखो, ये दे तो रहा है, ये रहा ना। टू क्रिएट अ कस्टम ब्रिज नेटवर्क विद स्पेसिफाइड सबनेट, आपने सबनेट एक क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद डॉकर रन, ये रहा नेटवर्क कस्टम नेट और आईपी एड्रेस। तो ये करके देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, नो प्रॉब्लम। और ये देखो आईपी दे रहा है ना, स्टैटिक आईपी मस्ट बी इनसाइड द सबनेट रेंज, समझ गए, इनसाइड द हाँ। सबनेट रेंज। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को रन करता हूँ। भाई मुझे थ्योरी थोड़ा कम आता है ना, प्रैक्टिकली ज्यादा जानता हूँ, तो वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉकर रन आईटीडी, तो ये तो मालूम ही है, वो डीआईटी कर दिया है, तुम आईटीडी कर देना। माई कंटेनर यहाँ तक तो ओके है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमारा टेस्ट 01 आ जाएगा ना माई कंटेनर की हाँ जगह। हाँ हाँ। अब क्या दे रहा है, ठीक है। नेटवर्क दे रहा है। तो हाँ नेटवर्क में ये दे रहा है मेरा नेटवर्क वही कस्टम हाइफन डॉट नेट है हाइफन, इनका, तो हमारा एचसीएल आ जाएगा। तो हम लोग दे देते हैं एचसीएल, एचसीएल ठीक है। हाइफन अब दे रहा है हाइफन हाइफन आईपी। हाँ हाइफन आईपी। अब देखो एचसीएल हाँ का नेटवर्क सीरीज क्या है, ये रहा है, ये है ट्वेंटी ना, डॉट जीरो 20.0। तो इसको आईपी ऑलरेडी एक मिल चुका है ना, तो ये मिला हुआ है जीरो हाँ डॉट टू तो मुझे देना हाँ है ये दे जीरो सकते हैं। डॉट टेन दे देता हूँ। ठीक है। ये उसके अंदर होगा ना, मतलब उसका सबनेट इतना बड़ा है ना। हाँ हाँ, उतना बड़ा है, ठीक है। और फिर मैं दे देता हूँ कंटेनर का नाम, यही पूछ रहा है ना। टेस्ट टेस्ट वन नहीं, शायद। ये क्या दे रहा है, उबुंटू कुछ लिखा था। अच्छा ये दे रहा है शायद, आई थिंक इतना ही चल जाएगा, आई थिंक एक बार। एक मिनट, उबुंटू क्यों दे रहा है यहाँ पे, डॉकर रन नीचे नीचे करो आईटीडी। सर, स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा। नीचे डिटेल होगा ना। अरे अच्छा, यहाँ लिखा नहीं है इसने डिटेल। एक मिनट, उबुंटू, उबुंटू क्यों दिया है, माई कंटेनर, ठीक है, माई कंटेनर तक तो ठीक है। और नेटवर्क का नाम भी दे दिया है कस्टम नेट, आईपी एड्रेस भी दे दिया है, तो फिर ये उबुंटू क्यों दिया, रन द कंटेनर आप विद नीचे मुझे चलाओ तो ना सर, ये आईपी बता तक रहा है वो चलाओ। एक बार उबंटू आई को थिंक चल चलाने जाएगा के लिए कमांड। दिया है। एक मिनट एक मिनट। हाँ अभी इसको रन करो ना एक बार। चला के देख लेते हैं ना, कुछ तो एरर आएगा ही। uses docker run option create and run a new container for my image। ठीक है, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी बहुत होशियार है, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे लिखो, वाई यू mentioned ubuntu, ठीक है। अब ये दे रहा है ubuntu इज द बेस्ट डॉकर इमेज बिंग, अच्छा यार इमेज का नाम है ना ये। अभी मैंने तो नया कंटेनर बना रहा हूँ ओके। ना, तो इमेज का नाम तो दूंगा ना। अच्छा। ये क्या दे रहा है, हाँ बट हमें
एक मिनट। एरर रेस्पॉन्स फ्रॉम द डेमन, इनवैलिड कॉन्फ़िग फॉर नेटवर्क एचसीएल। अच्छा, ऐसा क्यों दे रहा है भाई? हाइफन हाइफन आईपी एड्रेस, तो मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? हाइफन हाइफन आईपी स्पेस एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेमन, इनवैलिड कॉन्फिग फॉर नेटवर्क एचसीएल। आईपी रेंज इतना ऐसा तो नहीं 10 तक ना हो सर, 5 तक हो या। ठीक है, ये दे देता हूँ। नो सर, इनवैलिड डॉकर एंड एंड टी हाइफन हाइफन नेम। तो ये कंटेनर का इनवैलिड। नाम हम लोग माई कंटेनर क्यों दे रहे हैं? मतलब ऐसा इस नाम से थोड़ी कंटेनर थोड़ी है नहीं, नया हमारे क्रिएट पास। कर रहे हैं ना चंदन, रन से अच्छा, नया एचटीटीपीडी कंटेनर में नया क्रिएट कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ। कोई एग्जिस्टिंग जैसे अगर मैं वो सोचा था कि उसको अगर वो आईपी। नेटवर्क अच्छा, तू बोला चेंज करने को। में हाँ, तो एग्जिस्टिंग कोई कंटेनर को आईपी दे दे जैसे जो बना हुआ है। मैं ये सोच रहा एच था। सी एल। ओके, मैं कुछ यार मिस कर रहा हूँ क्या इसमें? नेटवर्क में एच सी एल। ओके, हाइफन हाइफन आईपी। The specific IP address is supported only when the connecting to networks with the address is supported only when the connected to the networks with her कोई बात configured नहीं, support। दे देगा, ये तो दिखा देगा ना। डोंट वरी, अभी तो ये बहुत स्मार्ट हो गया है ना। 72 0.6 ऑन अ डॉकर नेटवर्क। अच्छा ये ये ओल्ड सब। नेटवर्क डिलीट करने बोल रहा अच्छा, डिलीट द ओल्ड नेटवर्क। ओके, है। क्रिएट कस्टम डिफाइंड ब्रिज ब्रिज। विद अच्छा द अच्छा। सबनेट। ओके, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, इसलिए एरर दे रहा है ये, अब समझ में आया है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नेटवर्क एस सी एल आई पी एच टी टी पी डी। तो यार ये क्रिएट तो है अपना ऑलरेडी। डॉकर नेटवर्क क्रिएट ब्रिज 000, सही तो है। डॉकर नेटवर्क आर एम एच सी एल, इससे डिलीट करूंगा तो क्या होगा? फिर डॉटर डॉकर नेटवर्क क्रिएट ड्राइवर, इसको ब्रिज नेटवर्क अच्छा बना सर, रहा है। सबनेट नहीं दिया आई थिंक आपने। सबनेट देना तो नहीं है, मतलब स्लैश के साथ। नहीं नहीं, वो तो आपने अपने खाली आप आई। अपने आप बना लेता है ना। अच्छा। ओके। पहले रिमूव करा रहा है फिर एसक्यूएल क्रिएट करा रहा है। अब हो एक सकता है मिनट। एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ना उठाता हो आप। 20.0.10 डॉकर रन आईटीडी। कुछ तो गलत है आप एक बार ना इसमें। सर HCL डिलीट करो और फिर ये वाली कमांड चल, फिर HCL क्रिएट करके आई थिंक ऐसे तो नहीं होगा, मतलब HCL को डिलीट करना पड़ेगा फिर। एक मिनट एक मिनट, देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। शेयरिंग दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ, दिख रहा है। स्क्रीन पॉज शेयरिंग कर लो इज। इसको, आई थिंक टाइम कम ही होगा अब तो। हाँ। एक मिनट एक मिनट, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैंने ये नेटवर्क बना लिया, माई कस्टम नेट। ओके, और मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, इसी नेटवर्क में अटैच कर रहा हूँ। अब मैं इस उबुंटू को हटा देता हूँ पहले, एच टी टी पी डी इमेज दे देता हूँ। हो गया ना? तो इसको आईपी क्या मिला होगा? ये वाला। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और मेरे कंटेनर का नाम क्या है? माई कंटेनर आई थिंक। माई कंटेनर, माई माई कंटेनर। कस्टम नेट। हाँ, माई कंटेनर। तो इसको आईपी मिल गया ना? ठीक है। हाँ करेक्ट। तो ऐसे स्टैटिक आईपी भी आप दे सकते हो। अगर आपको स्टैटिक आईपी देना है तो ऐसे आप स्टैटिक आईपी भी दे सकते हो। अरे यार, ये स्क्रीन ऐसे क्यों आ रही है? ठीक है, अभी एक काम करते हैं। इसमें मैंने डॉकर
कंटेनर पीएस। अब इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या अभी? नेटवर्क तो समझ में आया ना, कि अगर मुझे नेटवर्क हम्म। देखना है, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे एक नेटवर्क से कितने कंटेनर अटैच है, ठीक है। हम्म। अब मान लो कि मैंने ये देखा डॉकर नेटवर्क एलएस, ठीक है। अभी मैंने एक कस्टम नेटवर्क बनाया था ना, कस्टम नेट। अब मुझे देखना है कि इस नेटवर्क में कौन कौन से कंटेनर मेरे अटैच हैं। तो सिंपल है, इसको इंस्पेक्ट करो तो आपको एंड पॉइंट दिखाएगा। तो डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और नेटवर्क आईडी, तो ये एंड पॉइंट का आ रहा है। अब एंड पॉइंट में देखो ये कंटेनर्स, तो इसमें एक नेम है माई कंटेनर्स, ठीक है ना। ये अटैच है, ये इसके साथ अटैच है इस नेटवर्क के। तो मान लो अगर 50 कंटेनर अटैच है, तो यहाँ पे 50 का लिस्ट आएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। नो। तो ऐसे करके जब डिस्क्राइब करोगे ना, नेटवर्क को डिस्क्राइब करोगे, तो उस नेटवर्क में कितने कंटेनर अटैच है वो दिखा देगा। अगर कंटेनर को डिस्क्राइब करोगे, तो कौन से नेटवर्क से अटैच है वो दिखा देगा। और कंटेनर को इंस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो सब कुछ दिखाएगा। सीपीयू, मेमोरी, रैम, जो जो चीजें समझना चाहते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है लिखा हुआ, तो उसको चैट जीपीटी में डाल दो या गूगल में डाल दो। तो डिस्क्रिप्शन का डिटेल जो है आपको बता देगा कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है। बहुत सारी चीजें है ना, इंस्पेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें आती है डिटेल में, वो समझ में नहीं हम्म। आती है। तो अब यहाँ पे ना ये, अब जैसे यहाँ पे ना कंटेनर आईडी देखोगे ना, तो नाम तो दिखा रहा है, बट कंटेनर आईडी भी है इसमें। अब ये जो शुरू का है ना, शायद ये 6 डिजिट, ये कंटेनर का आईडी होगा। तो देखो ये कौन से नेटवर्क से अटैच है, माई कंटेनर ना। तो अभी मैं, एक मिनट, डॉकर पीएस करता हूँ। तो डॉकर पीएस में माई फर्स्ट कंटेनर है वन। ना, फर्स्ट वन। तो ये क्या दे रहा है, 19A83TB है ना। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये सेम। है क्या, ये है ना शुरू में देखो, नाइनटीन ए हम्म। एट थ्री D1 6E 5D F, यहां तक। तो ये कंटेनर आईडी भी है इसके अंदर, ठीक है ना। अब यस। इससे रिलेटेड जो है एक नेटवर्क भी बना होगा। तो नेटवर्क देखोगे ना, तो आईपी एड्रेस शो करोगे, तो देखो यहाँ पे ना, ये इसमें से एक नेटवर्क जो है वो जो वर्चुअल नेटवर्क है, VETH, ये कंटेनर से अटैच होगा। तो अब इसमें ना मुझे ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा नेटवर्क अटैच है इसमें। तो कैसे इसको ढूंढेंगे? देखो यहाँ पे IF31 दे रहा है ना, और VTH4C72। तो इसमें कैसे पता चलेगा 31? ओके, एक मिनट, डॉकर इंस्पेक्ट। ये इथरनेट ये पोर्ट है ना, मतलब F3 IF31। हाँ। हाँ, वही देख रहा हूँ, इसको डॉकर वो इंस्पेक्ट कर लो सर, आई थिंक। माई कंटेनर। नहीं यार, ये इंस्पेक्ट नहीं होगा ना, ये इसी में से ढूंढना पड़ेगा मुझे, जो नेटवर्क आईडी है ना और जो एंड पॉइंट है, इन्हीं में से एक मैच करता है शायद। कंटेनर का तो नाम ये दे दिया इसने, आईडी ये रहा। आईपी एड्रेस भी ठीक है, मैक एड्रेस, ये तो उसका अपना मैक एड्रेस है, नॉट मैक एड्रेस। अच्छा, 02442, यहाँ पे कुछ है क्या? 0242, ओके, मैक एड्रेस, ये रहा। ये तो ब्रिज का वो है, किस ब्रिज से अटैच है, किस ब्रिज के अंदर है। अच्छा, ये इसके साथ है ना, F1, 3D F1, तो इसके अंदर बना हुआ है। और ये क्या है,
ये मेरा कस्टम जो अभी मैंने बनाया था नेटवर्क 192 सीरीज वाला, तो इसके अंदर एक कंटेनर अटैच है ना, तो 31 दिया है इसने। अब 31 यहाँ से कैसे उठाया है, इसमें कुछ दिख रहा है क्या 31 कहीं? F1 नहीं, वैलिड 31 अच्छा, IF31। अगर मैं इसी नेटवर्क से एक कंटेनर और अटैच बनाता हूँ तो बनता है कि नहीं, देखता हूँ क्या आईपी देता है वो। ठीक है ना। तो अभी मैं डॉकर पीएस कर रहा हूँ, और मेरे पास डॉकर नेटवर्क एलएस है। तो मैं इस नेटवर्क से एक अटैच करता हूँ और माई कस्टम नेट से। ठीक है। तो 1 मिनट, एक मैं कंटेनर रन कर देता हूँ, डॉकर रन ITD, और मैं कंटेनर का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे क्या नाम दिया था मैंने, ये तो नेटवर्क का नाम है, और ये मेरे कंटेनर माई का कंटेनर दिया था, आई थिंक माई माई कंटेनर दिया कंटेनर है था ना। ना। हाँ, आप टेस्ट या 03 दे दो। हाँ, तो हाइफन हाइफन नेम कर देता हूँ पहले, जिससे कि हाइफन हाइफन नेम माई कंटेनर 1, और इमेज का नाम दे और देता माई हूँ। कस्टम, हाँ माई कस्टम नेट में से है। नहीं, ये ओके। दे, अभी अभी कनेक्ट हो गया ना। अभी ये हाँ डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, नहीं यार, लेकिन ये इथरनेट तो बना दिया होगा ना, डिफॉल्ट वाले में बना दिया होगा नहीं? हाँ, डिफॉल्ट वाले में बना दिया होगा, बना राइट दिया करेक्ट। होगा तो हम तो इसमें। ऐड भी कर सकते हैं ना, हम तो ऐड भी तो कर सकते हैं। ऐड करोगे तो अच्छा, ऐड कर देते हैं डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, और ये कनेक्ट में क्या दे देता हूँ, माई कस्टम नेट, और इसमें कंटेनर का नाम दे देता हूँ, तो माई कंटेनर 1। ओके, अब नहीं, देखता वो हूँ। भी तो देना था सर आपको, हाइफन हाइफन आईपी स्पेस आईपी ना। नहीं नहीं, आईपी नहीं देना है मुझे, आईपी नहीं देना है। ओके। आईपी वो वो तो तो स्टैटिक वो वगैरह तो वैसे ना। वो तो स्टैटिक के लिए देखा था ना हमने। ओके, तो वो अभी ये तो डायनेमिक नॉर्मल। कुछ भी उठा लेगा, हाँ? इसको अभी कस्टम कस्टम जो नेट है ना, उसकी सीरीज का आईपी मिल गया होगा इसको, और जो हाँ हाँ जो हाँ राइट, जो मतलब जो डिफॉल्ट ब्रिज है वो भी मिल गया होगा। वो भी मिल गया हो, लेकिन करेक्ट। अब प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ना, तो एक नेटवर्क तो डेफिनेटली ये बना हुआ मिलेगा मुझे। देख रहे हो, एक और बन गया 33। तो अगर मैंने दो से अटैच किया ना, तो ये दो दो हम्म। दो इथरनेट कार्ड बन गए। ठीक है ना। ये देखो, मैंने दो से अटैच किया, ये दो इथरनेट कार्ड बन गए। अब इनको वेरीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे ना ये दिखाएगा भी 33